हाँ देखिए, इसका डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस है, जो फॉर्मूला है tan थीटा डैश tan 37/e, यही होगा। e का वैल्यू क्या आया 9/16, आराम से आ जाएगा पुट करके। और सेकेंड स्पीड का रेशियो, तो आप ऐसा देखो v cos थीटा डैश था eu cos थीटा, जो पहला रिलेशन, इसी से निकाल लो। आपको v/u चाहिए, तो क्या होगा e cos थीटा बाय cos थीटा डैश। ठीक है, वो लेंथी हो जाएगा, ये आसान है। e का वैल्यू पुट कर दो। हाँ ऑब्वियस है, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 37 और थीटा डैश का वैल्यू 53, बस पुट कर दो, आ जाएगा v/u का रेशियो। क्लियर है। सेकेंड, बाकी cos 37 cos 53 का वैल्यू सबको पता है। सेकेंड देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार कोलिजन हो रहा है और आपको प्रूफ ये किसी से हुआ क्या, सेकेंड नंबर। ठीक है, कि प्रूफ करना है कि 2 बार कोलिजन होने के बाद जो इंसिडेंट डायरेक्शन होगा उसके पैरेलल लौट जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पहला कोलिजन लेते हैं। मान लो ये एंगल है थीटा, ये थीटा डैश, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा डैश, और ये थीटा डबल डैश। क्लियर है, दोनों बार फॉर्मूला लगा देते हैं। tan थीटा डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा बाई ई, पहला कोलिजन के लिए। और सेकेंड कोलिजन के लिए tan थीटा डबल डैश इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा बाई ई, दैट इज cot थीटा बाई ई। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, tan थीटा डबल डैश इक्वल टू cot थीटा बाई ई लिखेंगे, दैट इज 1/e tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दो, tan थीटा का वैल्यू हो गया, क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू e इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, e इंटू tan थीटा डैश, यही होगा ना। ये क्या हुआ, tan थीटा डबल डैश इक्वल टू cot थीटा बाई। ओके, या फिर आप ऐसा करो, आपको यहां से जज ये करना है, देख लेते हैं एक मिनट, tan थीटा डबल डैश इक्वल टू cot थीटा बाई, चलो देख लेते हैं यहां से। tan थीटा डबल डैश इक्वल टू हो गया cot थीटा का यहां से वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हो गया कितना, e इंटू, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा। ई cot थीटा मतलब tan थीटा, ई tan थीटा का वैल्यू e इंटू tan थीटा डैश। ठीक है, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, ई कट जाना चाहिए, ई कहीं कट जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पर्पस क्या है, देखो परपेंडिकुलर कब होगा, देखो जब आपको पता है ये एंगल अगर ये और ये मिलकर 90 है, आपको प्रूव करना है थीटा प्लस थीटा डबल डैश। थीटा प्लस थीटा डबल डैश इक्वल टू, अगर आप 90 प्रूव कर देते हो काम बन जाएगा। थीटा और थीटा डबल डैश 90 और ये दोनों 90, तो ये और ये मिलकर 180, तो इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 होता है। आ गया प्रूफ। आपको प्रूफ ये करना है थीटा और थीटा डबल डैश इक्वल टू 90, तो हम लोग क्या करना है, कॉट थीटा के बराबर होना चाहिए। कहां गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया कहीं। ये पहला कोलिजन है, ये सेकंड कोलिजन। अरे 1090 माइनस थीटा डैश होगा ना, यहां गड़बड़ कर दिया, तब नहीं आ रहा था। इस कोलिजन के लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना 90 माइनस थीटा डैश, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा डैश। अब आ गया,
ये है सेकंड, ये है सेकंड, ठीक है। तो बताओ tan थीटा डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया, cot थीटा डैश, यानी 1/e इंटू tan थीटा डैश, और tan थीटा डैश का वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई ई, ई कट गया, यानी tan थीटा डबल डैश इक्वल टू cot थीटा। ये फिडजी के पैकेज का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो tan और cot, अगर tan cot कोई चीज का बराबर है, इसका मतलब उन दोनों का सम कितना है, 90। आगे प्रूफ, ये दोनों का सम 90 और ये दोनों मिलके 90 है, तो ये और ये मिलके कितना हो गया, 180। आ गया प्रूफ, क्लियर है, समझ में आया प्रूफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप बताओ, प्रूफ करना है कि v1 v2 बराबर होगा। तो बताओ टू डायमेंशन कोलिजन में एक कोलिजन x के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व, एक y के लॉन्ग, तो क्या था, m1 v1 साइन थीटा 1 इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2 था क्या, y के लॉन्ग जब कंजर्व कर रहे थे, y के लॉन्ग जब कंजर्व कर रहे थे यही आ रहा था, m बराबर है थीटा 1 थीटा 2 बराबर है, यानी v1 v2 क्या हो गया बराबर, पहले v1 v2 बराबर हो गया। सेकेंड, अब पूछा v1 v2 का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है, तो हॉरिजॉन्टल में कैसे मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2, ये है mu इक्वल टू mv cos 30 प्लस mv cos 30, तो यहां से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 mm कट गया, यानी v इक्वल टू आएगा u बाई 2 cos 30, और 2 cos 30 होता है √3/2, 2 कट जाएगा तो u बाई √3, ठीक है। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, तो 2 टाइम्स हाफ m v स्क्वायर u स्क्वायर बाई 3, mu स्क्वायर बाई 2 में से mu स्क्वायर बाई 3 गया तो कितना जाएगा, 1/6 mu स्क्वायर, ठीक है। ये भी फिडजी के पैकेज का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, समझ में आया, सीधा सीधा वो रिजल्ट पे उठा के पुट कर दिए। अब देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चौथा नंबर, कि अगर ये कोलिजन इलास्टिक होगा, अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता तब पता करना है कि वो 90, वो क्या हो गया 90 डिग्री पे डाइवर्ज करता, अभी कितना पे डाइवर्ज किया है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे डाइवर्ज किया। अगर ये कोलिजन इलास्टिक होता तो देखो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यू स्पीड से था, ये रेस्ट पे था, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन ये ऐसे मान लो 90 पे गया, 45 ये v, ये v, ठीक है, 90 पे जाएगा अगर इलास्टिक होगा तो, यहां e का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, कर लो। v का वैल्यू मान लेते हैं, थीटा एंगल पे है, अभी थीटा मान लेते हैं, तो हमने जो मोमेंटम कंजर्व किया था mu इक्वल टू 2mv cos थीटा लिखेंगे क्या, जैसे यहां क्या लिखे थे, mu इक्वल टू 2mv cos 30 था, ये क्या था, mu इक्वल टू 2mv cos 30, मोमेंटम कंजर्वेशन, v1 v2 तो बराबर हो गया y से, x से ये रिलेशन मिला, तो ये लिखेंगे थीटा के टर्म में, यानी mm कट गया तो मिला कितना, v इक्वल टू u बाय 2 cos थीटा,
v का वैल्यू, ये कहां से आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स, ठीक है। अब है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, शुरू का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाद का काइनेटिक एनर्जी है, शुरू का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाद का काइनेटिक एनर्जी, कर दो एम वी स्क्वायर का ये वैल्यू पुट कर दो, 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से सॉल्व करो तो cos थीटा का वैल्यू आएगा 1/√2, यानी थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो 90 डिग्री पे डाइवर्ज करेगा, ठीक है। मतलब अगर एनसीईआरटी का अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, एम है, एम है, ध्यान दो। आफ्टर कोलिजन क्या दिया हुआ है, ये चला गया है 37 डिग्री पे, ये चला गया है 37 डिग्री पे, ध्यान दो, ये 37 पे गया, तो ये कितना पे जाएगा, ये कितना पे जाएगा बताओ, 53 डिग्री, वो 53 पे जाएगा, क्योंकि उसको 90 डिग्री पे डाइवर्ज होना है। एज ए रूल इसको लिख सकते हो कि फॉर इलास्टिक कोलिजन between two identical balls, they diverge perpendicularly after collision। हाँ, इस केस में स्पीड अलग अलग होगा, ऑब्वियस है, एंगल अलग अलग होगा तो स्पीड अलग अलग होगा, v1 v2 बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, 90 डिग्री पे डाइवर्ज, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, इफ बिफोर कोलिजन their velocities are perpendicular, after collision 2 their velocities will be perpendicular। अगर कोलिजन से पहले भी परपेंडिकुलर था, कोलिजन के बाद भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। इलास्टिक कोलिजन का ये फीचर समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। तो होपफुली थर्ड क्वेश्चन तक क्लियर हुआ। फोर्थ, ठीक है, थर्ड तक समझ में आया, 90 डिग्री पर डाइवर्ज करेगा। ये तो इस केस में हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट किए, इसका लॉजिकल प्रूफ भी देखो, लॉजिकल प्रूफ, लॉजिक से भी आप निकाल सकते थे 90 डिग्री पे कैसे होगा इलास्टिक कोलिजन में, कंजर्व रहे, मतलब कंजर्व नहीं होगा, मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल होगा। देखो लॉजिकल प्रूफ देखो, मान लो m है कोई मास, ध्यान दो, ऐसे टकराया और दूसरा मास था रेस्ट पे, ये मास था रेस्ट पे, क्यों 90 डिग्री पे जाएगा, ध्यान दो, ये मास था रेस्ट पे, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, एक चला गया है ऐसे और एक चला गया है ऐसे, और दोनों को मिलाएंगे ये लाइन को, ये कितना होगा, 90 डिग्री। भले v1 v2 अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, v1 v2 अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिमेट्री से गया है कि अलग अलग एंगल पे गया, लेकिन वो 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिकल प्रूफ क्या है, इसका लॉजिकल प्रूफ पिछला क्लास के लेक्चर में छुपा हुआ है, ध्यान दो। m मास है, अगर हम हेड ऑन कोलिजन की बात करें, ये था रेस्ट पे,
तो क्या करता था बताओ, दो मास अगर दो बॉडी अगर सेम मास का होता था तो अपना वेलोसिटी एक्सचेंज करता था। तो बता इस केस में क्या होता था, ये मास रेस्ट पे आता था और ये मास यू से गेन करता था, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, ये बता चुके हैं, ठीक है। और यही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच वाला यही वेलोसिटी। तो आप ऐसे सोच सकते हो, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला है वो एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अब बताओ यहां से जो u वेलोसिटी है, ये है लाइन ऑफ कोलिजन, ध्यान दो, ये है लाइन ऑफ कोलिजन। तो u को दो पार्ट में बांट दो, u का m जो है स्ट्राइकिंग बॉल जो है, ये है टारगेट बताए थे, एक होता है टारगेट और एक होता है स्ट्राइकिंग, ठीक है। अब देखो कितना लॉजिकल प्रूफ है, ये एचसी वर्मा में भी प्रूफ दिया हुआ है, ओके। अब देखो ये है स्ट्राइकिंग बॉल, स्ट्राइकिंग बॉल का वेलोसिटी को दो पार्ट में बांट दो, एक हो गया मान लेते हैं ये एंगल सपोज है थीटा, तो एक पार्ट u cos थीटा m और एक पार्ट u sin थीटा, और दूसरा मास है ऐसा, दूसरा मास है ऐसा। तो अब जो एक्सचेंज करेगा सेम मास है, सेम मास है तो एक्सचेंज करेगा। अब कंप्लीट वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल है कोलिजन को वो एक्सचेंज होता है, जो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सचेंज होता है। तो बताओ कौन है रिस्पॉन्सिबल कोलिजन के लिए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ये पूरा था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पूरा दे दिया उसको, यहां ये नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, कोलिजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताओ, इसका तो वेलोसिटी यू साइन थीटा रहेगा ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो बताओ ये दोनों कौन सा लाइन पे 90 डिग्री पे है, इसलिए एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, इसलिए वो परपेंडिकुलर सेम मास का है तो परपेंडिकुलर डाइवर्ज करेगा। क्लियर है, क्लियर है। थर्ड, थर्ड पूरा कंप्लीट कर दिए, फोर्थ, फोर्थ आते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 90 डिग्री पे डाइवर्ज करेगा, ओके। यही टेस्ट में भी दिए थे, एक 37 तो दूसरा 53, ठीक है। फोर्थ नंबर दिख रहा है क्या, एक बॉल ऐसे गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, फिर टकराने के बाद फिर उठ जाएगा, ओके। एंगल पे टकरा रहा है, एंगल पे आ रहा है, अगर ये थीटा एंगल पे आता है तो यहां थीटा एंगल पे वो आएगा, फिर ये जानते हो ना, ये तो बता चुके हैं ऑलरेडी, और फिर जाएगा, ओके। तो अब देखो, अगर पहला प्रोजेक्टाइल क्या दिया हुआ है, बॉल अंडर गोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन है टी एच आर एच, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्स हाइट एंड रेंज, पहले का मैक्स हाइट एच, रेंज है आर, आपको पता है रेंज, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ठीक है। तो दूसरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें ये सब वैल्यू कितना होगा, ई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्लिक कोलिजन का। तो बताओ कैसे होगा, पहले हम बेसिक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अभी देखो सबको याद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट बाय 2g, वेरी गुड, और रेंज ठीक है। अब इसमें ई कैसे फिट हो रहा है, ई कैसे फिट हो रहा है ये देखो, तो अगर आपके पास फंडामेंटल समझ है तो आप तुरंत कर लोगे। देखो नहीं, भी बराबर यू नहीं, देखो यहां जो टकरा रहा है बॉल, ऐसे देखो बॉल ऐसे टकरा रहा है, ये है लाइन ऑफ कोलिजन, ध्यान दो इधर,
बॉल आ रहा है यू से, ठीक है, यू से, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल है, देख लो, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल है, वर्टिकल के साथ नहीं। तो ये कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। ओके, ये आ रहा है ऐसे, और जा रहा है कितना एंगल पे? जा रहा है ऐसे, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे, ठीक है, ओके, क्लियर है? मान लो हॉरिजेंटल के साथ फिर थीटा डैश बनाया, तो वर्टिकल के साथ थीटा डैश, ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या होगा अगर आप ब्रेक करो, तो ये कंपोनेंट कितना है? u cos 90 माइनस थीटा, u sin थीटा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये होगा u cos थीटा। ये चेंज नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगा। कौन वाला चेंज होता है? जो जिससे टकराता है वो चेंज होता है, ठीक है, ओके। तो आफ्टर कोलिजन जो है, आफ्टर कोलिजन कैसा होगा? यहां डायग्राम बना रहे हैं, देखो आफ्टर कोलिजन क्या होगा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? EU साइन थीटा हो जाएगा, जितना से अप्रोच किया उसका E टाइम्स लौटेगा, और ये कंपोनेंट U cos थीटा ही रहेगा। वो कंपोनेंट क्या होगा? अनचेंज रहेगा, ठीक। तो बाद का एंगल भी थीटा डैश आप निकाल सकते हो, tan थीटा डैश होगा EU साइन थीटा बाय U cos थीटा। यानी यहां ये वाला फॉर्मूला लगेगा, E tan थीटा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एंगल किसके साथ ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ में आ रहा है? वो नहीं लगा देंगे, क्योंकि वहां पे वर्टिकल के साथ एंगल है। खैर एंगल ज्यादा मायने नहीं रख रहा है किस एंगल पे जा रहा है। अब देखो एंगल तो ये हो गया, अब बताओ, अब यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ये कंपोनेंट 2u साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट जो यहां पे u था, तो ये कंपोनेंट कितना था? u साइन थीटा, इसी से आया 2u साइन थीटा। तो अब जो नया टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी डैश अगला, तो 2 टाइम्स EU साइन थीटा बाई जी होगा कि नहीं? बताओ, वहां था u साइन थीटा, यहां क्या होगा? EU साइन थीटा। तो ये क्या होगा? E टाइम्स पहले का, जो पहले का टाइम पीरियड t था उसका E टाइम्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो टाइम पीरियड E टाइम्स हो गया। मैक्सिमम हाइट देखो, तो मैक्सिमम हाइट को अगर तुम ब्रेक करो तो आएगा u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g आया। वहां u साइन थीटा था, यहां क्या होगा? EU साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g, यानी E स्क्वायर h। टाइम पीरियड में E मल्टीप्लाई हो गया, हाइट में E स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया नया में। अगला जाएगा E4 हो जाएगा, अगला जाएगा E6 हो जाएगा, ठीक है। टाइम में ET, E स्क्वायर टी, E क्यूब टी, ऐसे जाएगा, चलता चलेगा, ठीक है ना। और लास्ट रेंज, रेंज का फॉर्मूला का मतलब अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ रहा है इसका, तभी बन पाएगा ये इसको आप कैसे लिख सकते थे? 2u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा, नहीं 2u साइन थीटा, क्या लिखते थे? u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला था u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम पीरियड, कितना दूर गया, ठीक है। अब बताओ क्या u cos थीटा चेंज हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, E मल्टीप्लाई हो जा रहा है इसमें। टाइम पीरियड में E मल्टीप्लाई हो जाए तो रेंज क्या होगा? R डैश, E टाइम्स R। तो टाइम पीरियड में E मल्टीप्लाई हो गया, हाइट में E स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, रेंज में सिर्फ E मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ओके। तो ऑब्लिक कोलिजन खत्म हो गया।